बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में खुशामदीद और मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़िज़ा रियाज़। आज के प्रोग्राम में हम जिस इशू पर बात करने जा रहे हैं वो है महंगाई। आखिर ये आवाम जो कि महंगाई की चक्की में पिस रही है, बजट में भी कोई आवाम को रिलीफ नहीं दिया गया है। अगर बिजली की बात करें तो लोड शेडिंग की जाती है और बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है। पेट्रोल है तो कहा जाता है कि सस्ता दिया जाएगा, लेकिन एकदम से पेट्रोल की कीमत को बढ़ा दिया जाता है। और यूटिलिटी स्टोर्स की अगर बात करें तो वहाँ पर अशिया ख़ुरानोश में जो है उसकी कमी है। इसके अलावा इसके साथ साथ जो सब्ज़ी मंडी है, फ्रूट मंडी है, अगर हम सब्ज़ी मंडी का रुख करें तो वहाँ पर भी जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हैं वो प्राइस को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम है। और जो इंसान की रोज़मर्रा की ज़रूरियाती अशिया हैं जिनके बगैर इंसान का गुजारा नहीं हो सकता, उसकी कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है। कुछ इसी तरह से आटे की कीमत में इजाफा कर दिया गया है, कुछ इसी तरह चीनी की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। हुकूमत की कोई भी पॉलिसी आवाम को रिलीफ देने में कामयाब नहीं हो सकी है, सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है ये हुकूमत। पीटीआई की गवर्नमेंट जो कि तब्दीली के नाम पर आई थी, आवाम ने तब्दीली की ख्वाब देखते हुए इमरान खान को वोट दिया था, लेकिन इमरान खान क्या आवाम के उन ख्वाबों को पूरा करने में कामयाब हो पा रहे हैं? क्या आवाम समझती है कि इमरान खान की जो पॉलिसीज़ है वो उनको रिलीफ दे रही हैं? तो आज हम आवाम पर ही बात करेंगे और आवाम से ही बात करेंगे, तो चलते हैं। आपका नाम? जी समी। ये बताइएगा कि इमरान खान की पॉलिसी से आप कितने सेटिस्फाई हैं? लोड शेडिंग भी है, आटा भी महंगा है, चीनी भी महंगी है, तब्दीली के नाम पर ये हुकूमत आई थी। अगर मैं सच बताऊं तो क्या आप ऑन एयर करेंगी? जी जी, ये ऑन एयर जाएगा। मैं 1 लाख रुपया सैलरी लेता था आज से 1.5 साल पहले। अच्छा। 1 लाख रुपया मेरी सैलरी थी। मैं टेक्सटाइल में मार्केटिंग में था। ग्रेजुएट हूँ मैं। मजबूर हो के वो फैक्ट्री बंद करवा दी इन्होंने, कारोबार तबाह कर दिए, मजबूर हो के आज एन के बेच रहा हूँ। इससे ज़्यादा मैं क्या एक्सप्लेन करूँगा, मुझे नहीं समझ आ रही। बेशक मेरी तरफ से मेरे दिल में पता नहीं क्या, आप मुहतरमा ना होती, लेडीज़ ना होती तो मैं ऐसी खरी खरी सुनाता कि आपकी सोच बदल जाती कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं इतना मजबूर हो के बोल रहा हूँ। नहीं, वो तो मजबूरी नज़र आ रही है। आपने वोट इमरान खान को दिया, सब आवाम की उम्मीदें ये थी कि तब्दीली आएगी। अब तब्दीली आई है, कहते हैं कि नवाज शरीफ चोर है, लूट के वो खा गया, जरदारी चोर है, वो लूट के खा गया, तो मैं कहाँ से आवाम की ख्वाहिशें पूरी करूँ? मेरी 57 एज है। मैंने तकरीबन पाकिस्तान के नरम गरम दिन सारे देखे हैं। अच्छा। सब तकरीबन सारी गवर्नमेंट देखी हैं। जरदारी को लुटेरा कहते थे, ये वक्त उस वक्त भी ऐसा नहीं था जो इसके दौर में आ गया। अच्छा। उस वक्त भी ये हालात नहीं थे, उस वक्त हम सुकून की रोटी खा रहे थे। आज मिनटों पे आए हुए हैं, 100 रुपया 50 रुपये करके तरले करके लोगों को ये बेच रहे हैं कि शाम को बच्चों के लिए रोटी ले जाए। पूरी मार्केट को आप किसी से पूछ लें, कोई बंदा आपको इमरान खान के हक में बात कर देगा तो मैं आपका देंदा। बिजली जाती है यहाँ पर? बिल्कुल जाती है। हमारे पास बिजली 2500 मेगावाट बिजली हमारी तैयार है और हमारी ज़रूरत है 23,000 मेगावाट सारी। ठीक है, तो हमारे पास तैयार बिजली है, लेकिन फिर भी लोड शेडिंग की जा रही है। बुनियादी वजह वो बनी गाला में बाकी जमा हो रही है। बाकी बनी गाला में जमा। तो इमरान खान ने क्या करना है इतनी? उन्होंने कुछ भी नहीं करना जनाब, उन्होंने टैक्स देने हैं। ठीक है, टैक्स वो इकट्ठा कर रहा है जी, यही हमें तो आवाज़ दे रहा है। जितने भी सेलमैन है ये भाई खड़े हैं, ठीक है, इनसे बात करें जनाब। ये पावल नगर से आए हैं काम के लिए, यहाँ पे काम करते हैं। सैलरियाँ जो है, जिस बंदे की 25,000 रुपये सैलरी है, काट के उसको 15,000 12,000 रुपये सैलरी मिल रही है। रेंट के घर में रह रहे हैं, ठीक है, 3-3 4-4 बंदे हैं, तो पुलिस पहले आ जाती कि जनाब 4 बंदे आप रह रहे हैं। ठीक है, पहले वो कोरोना का इलाका बंद करते हैं, बाद में लोगों को परेशान करते हैं कि ये आप अपने गांव से आए, अपने गांव को जाएं। अच्छा। ये भी सिचुएशन चल रही है। और इधर से पकड़ के बंदे पैसे ले जाते हैं जनाब, बंदे को पकड़ लिया, बाद में उसे छोड़ दिया, 500,000 रुपये वो चला जाता है। ये तब्दीली नहीं लग रही, ये सारी तब्दीली उन्होंने हम पे लगा दी है। अच्छा, कटौती किसकी? आपकी कटौती हुई है? सैलरी होती है, हमारी सैलरी होती है कि जितने दिन दुकान खुलेगी उतने दिन हमें पैसे मिलेंगे, दुकानें बंद होगी हमें पैसे नहीं मिलेंगे। ये आपके दुकान मालिकान कह रहे हैं? सभी कह रहे हैं, हमारे नहीं पूरे ये सारी मार्केट है। ताजरों को तो कोई रिलीफ नहीं। 5-6 हज़ार रुपये। कल मेरी एक दोस्त से बात हुई है, 5,500 रुपये उसको सैलरी मिली 1 महीने में। 2 बच्चे, उसको क्या उसको खिलाएगा? उसको तो घर अपना है, जिसका घर नहीं है वो क्या करेगा? तो वो इमरान खान तो कह रहे हैं कि बैंक से लोन ले, छोटे ताजरों के लिए ये स्कीमें बता लिए है। वर्कर के लिए क्या है, 12,000 रुपये भेजा है, वो भी जनाब उनको दे रहे हैं कि जनाब जिनकी पहले जायदादें हैं।
ठीक है, जिनके पास पैसे नहीं है, मेरी तरह बंदा जी, अब एक खानदान के एक बंदे को देना चाहिए। आपके नाम प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी मेरे बाप के नाम पे है, मेरे नाम कुछ नहीं है। हम 6 भाई हैं, 7 भाई, 8 भाई हैं, हम 7 भाई खाएंगे, 12,000 रुपये में खाना है। 12,000 रुपये अगर मिला तो मेरे बाप को मिलना है। पीछे जो 15 बंदे हैं हमारे खाने वाले, वो क्या खाएंगे? वो सारे एक जगह पे टैक्स तो सबको दे रहे हैं। अब तो 19 हफ्ते के 7 दिन में से 2 दिन का है दुकानें बंद रहेंगी, 5 दिन खुलेंगी। जी, 5 दिन बंद कर 5 दिन ओपन कर रहा है। 5 दिन में टाइम क्या लग रहा है? 7 बजे तक। 7 बजे तक। अब जिस दुकान पे सैलरी आ रही है जनाब बंदे की 15,000 रुपये, उसकी एवरेज कमीशन बन रही थी 15,000 रुपये, डबल हो रही थी। अब उसकी कमीशन बंद है। अच्छा, कमीशन बंद है तो उसको क्या 11,000 रुपये में घर चलाएगा? कैलकुलेट आप करें, हमें मिलते हैं, ये जुबानी नहीं मैं बता रहा, ये 11,000 रुपये मिलता है। 2 दिन अगर बाद में कुछ सड़क पे लगा लेते हैं। वोट किसे दिया था? वोट तो जनाब नवाज शरीफ को दिया था। नवाज शरीफ के दौर में कैसा था? बेहतरीन था, बाइकें थी हर बंदे के पास, ठीक है, नई नई बाइकें, कमीशनें अच्छी थी, खर्चे अच्छे थे, हर चीज़ बादशाह थी। ये तो जनाब पहले इधर से इकट्ठे करके उनको दे रहा, बाद में उनसे तरले करके ले रहा है। जी पहले हम कर्जा उतार रहे हैं, पहले आप कर्जा। फर्ज करो एक बंदा गरीब है जिसकी 20,000 सैलरी है, उसको कोरोना हो जाता है, 7,000 8,000 का टेस्ट है, वो कहाँ से कराएगा? वो टेस्ट करवाएगा या अपने घर के खर्चे पूरे करेगा? तो अस्पताल में, गवर्नमेंट अस्पताल, मैं बिल पाड़ रहा हूँ, बिल को आग लगा रहा हूँ। जी, अब बिल कितने आ रहे हैं? बिल आपके सामने ही है। मैडम मेरी बात सुनिए आप, मैं 3 माह मुझे बिल नहीं आया जब तक लॉकडाउन रहा है। 3 माह बिल नहीं आया, 3 माह बाद मुझे बिल आया 21,400 रुपये। अब वो मेरे पास अगर होता तो मैं आपको दिखा देता, घर पे पड़ा हुआ है। 21,400 रुपये मुझे बिल भेज दिया। मुझे बताएं मैं कहाँ से दूँ? 8 रुपये यूनिट था, इसने बिल जलाए थे, आज 18 रुपये यूनिट है। मुझे बताइए, अब इसको तो डूब के मर जाना चाहिए। कराची में तो यूनिट और बढ़ गया है, 2 रुपये। मैडम वहाँ पे बढ़ गया, ठीक है, लाहौर में भी पता नहीं क्या क्या होगा। हम जिंदा मिसाल आपके सामने खड़े हैं। तो उस्मान बुज़दार साहब तो निकलते हैं, हमारे वज़ीर आला पंजाब के, वो निकलते हैं जैसे शहबाज शरीफ निकलते थे, फिर दोस्त मार्केट का दौरा किया, गाड़ी खुद ड्राइव की, फोटोशूट होता उनका, मीडिया में आते हैं। मैडम वो रिमोट कंट्रोल खिलौना है, वो सर जी वो रिमोट कंट्रोल खिलौना है, उसके अपने पास में कुछ नहीं है। ठीक है, शरीफ इंसान है, मानते हैं, मगर वो उसको कहा जाता है सिर्फ वो करता है। शहबाज शरीफ खुद वो कैसा शरीफ इंसान है जो जहाज पे सैर करता है, अपने खानदान को भी सैर हम मान कराता लेते हैं जी वो शरीफ इंसान है, छोड़ दें आप इस बात को, हम मान लेते हैं, मगर मैं कहता हूँ कि वो रिमोट कंट्रोल है। एक होता है ना, घर का कोई वाहिद कफील होता है जिसके आने से बरकत, घर में जो बड़ा होता है उसकी बरकत होती है। हो सकता है उसकी बरकत से हम चल रहे हो, हमारा साहब हमारा चीजें बिक रही हैं। अब एक बंदा है जो बदनीयत है, ठीक है, सारी उम्र उन्होंने बाहर गुजार ली है, ये कहता है जी उन्होंने बाहर गुजारी है, ठीक है, वो तो अब जा रहे हैं बाहर, इधर उन्होंने सड़क पे खुद घोड़े चलाने, गाड़ियाँ चलानी, ये हमारे लिए है, ये मेट्रो उन्होंने चलानी है, अपने लिए चलानी, हमारे लिए हम सहूलतें ले रहे हैं। ऑरेंज ट्रेन अभी तक नहीं चली, कुछ भी नहीं चल रहा है जनाब, ये सिर्फ पैसे जमा के बंद की हुई है ना, इसलिए सारी ट्रैफिक चल रही है, वो भी नहीं चल रही है। जो है ना, जिस चीज़ का नोटिस लेती है वो महंगी हो जाती है। आप हिस्ट्री उठा के देख लें कि जिस चीज़ का नोटिस लिया है या जुडिशियल इंक्वायरी बिठाई है, वो चीज़ अगले दिन महंगी होगी। आपको पता ही है 800 रुपए का, 800 रुपए का तोड़ा था, अब कितने का? 1,050 रुपए का, 250 रुपए। अब इधर मेरी बात में 250 रुपए आटे का बढ़ गया। अब एक खानदान का जनाब उसके 4 तोड़े लगते हैं। वोट किसे दिया था? ये इसको नवाज शरीफ को ही। नवाज शरीफ को। तो इमरान खान की पॉलिसी से, इमरान खान की हुकूमत से मुतमईन है? नहीं, बिल्कुल नहीं मुतमईन। महंगाई कितनी बढ़ी है? नवाज शरीफ और इमरान खान के दोनों का अगर कंपैरिजन आसमान का फ़र्क है। अच्छा, हाँ जी, हम मुतमईन नहीं है उससे। मुतमईन नहीं है इमरान खान की? नहीं। बिजली लोड शेडिंग होती है घर में? कितने घंटे? कम से कम 2-3 घंटे तो होती है। 2 से 3 घंटे जी, होती जी। है? बताया जाता है लोड शेडिंग होने से? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं बताया जाता, कोई ऐलान नहीं, कुछ भी नहीं। एलानिया गैर एलानिया लोड शेडिंग सिर्फ आपके एरिया में 2 से 3 घंटे होती है? जी जी। अच्छा, ये बताइएगा कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं? शूज़ का काम करते हैं। अच्छा, तो उनका कारोबार कैसे चल रहा है? बहुत हालात ख़राब हो गए हैं कि घर का खर्चा तो उन्होंने ही चलाना है? जी जी, जाहिर है, उन पर ही डिपेंड करता है। तो फैक्ट्रीज थी, बंद हो गई हैं, अब शॉप बना ली छोटी सी, फैक्ट्री से शॉप पे आ गए हैं। अच्छा, फैक्ट्री थी? जी जी, फैक्ट्री से शॉप पे आ गए? शॉप पे आ गए। तो अब शॉप पे कितने दिन खुली रहती है? वैसे तो जुम्मे तक सैटरडे खुली है। संडे तो जी जी, सैटरडे संडे तो लॉकडाउन है। अच्छा, और उसके बाद ये तो दुकान में काम कैसा चल रहा है? अभी भी डाउन ही है, इतना काम तो नहीं है, अभी शुरू हुआ, अभी तो शुरुआत की है उन्होंने, तो अभी आहिस्ता आहिस्ता ही है, दिन ब दिन। क्या बुनियादी वजह फैक्ट्री बंद करनी कोरोना की वजह से बंद हुई है?
कोरोना से पहले भी हालात ख़राब ही थे वैसे, इसकी वजह से ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। अच्छा, तो आप बिल बहुत ज़्यादा, बिल बहुत ने बहुत मार दिया। गैस का, बिजली का, बिजली का, लोड शेडिंग भी होनी है और बिजली का बिल भी बहुत आना है। हाँ जी, बहुत। कितना बिल आता है आपको? कम से कम अब तो ये 30-25,000 अच्छा, इतना घर बिल का- आता है आपको घर महीने का आ रहा है जी। अच्छा, तो इतना इस्तेमाल करते हैं बिजली? नहीं, इतना इस्तेमाल तो नहीं होता, समझ से बिल बाहर आ गया। है। और फैक्ट्रीज में भी बिल की वजह से ही काम खराब फैक्ट्री हुआ बंद की है। बंद की है, बिल ने ख़त्म कर दिया था। वो ना चलाने में परेशानी हो रही थी बहुत ज़्यादा उनको, तो फिर उन्होंने कहा बंद कर देते, यही बेहतर है। फिर शॉप पे आ गए, अंदाज़ा कर लें खुद ही आप। तो कितने फैक्ट्री में लोग काम करते थे, वो सभी तो बेरोजगार हुए होंगे? जी जी, जाहिर है। वो कितने बेरोजगार लोग थे हैं। फैक्ट्री में जो काम करते इसका मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन फैक्ट्रीज में लोग ज़्यादा ही होते हैं, आपको पता, लेबर होती है काफ़ी, फिर फैक्ट्रीज चलती हैं। तो जाहिर है फिर अब तो एक दो मुलाजिम ही हैं शॉप पे। फैक्ट्रीज में तो ज़्यादा सब बेरोजगार, जाहिर है उनको अल्लाह मियाँ कहीं और करवा देगा उनका कारोबार। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। ये है वो आवाम जो कि कहती है कि फैक्ट्री पर थे, अपने कारोबार थे, लेकिन अब वो कारोबार जो है वो बंद हो चुके हैं और दुकानों पे आ चुके हैं। और फैक्ट्रीज बंद होने से पता नहीं कितने और लोग बेरोजगार हो चुके होंगे, सिर्फ गलत पॉलिसीज़ की वजह से, क्राइसिस की वजह से, ओवर बिलिंग की वजह से, बिजली के खर्चों की वजह से। ये तमाम वजूहात बताई जा रही है। फिर जो तब्दीली के नाम पे वोट दिया वो कैसा रहा? तब्दीली के लिए वोट इसलिए दिया कि आवाम के लिए महंगाई कम की जाएगी, आवाम को सहूलत दी जाएगी। सबसे बड़ा इसका जो नारा था एजुकेशन का था, जो उसका भी इसने बजट जो है ना वो एक्सटेंड नहीं किया, एजुकेशन का पट्टा बिठा दिया। और अपनी जो यूनिवर्सिटी अनमोल नमोल जो नमल वगैरह उसके ये बेच के पैसे वो आवाम से पैसे लेते हैं, 8-8 10-10 लाख में BBA। वो तो कहते हैं कि सिर्फ इलाही इदारा एक है, इमरान खान कभी भी ज़कात का पैसा चोरी नहीं करता। बिल्कुल गलत। मेरी शौकत खाना मनाया। मेरी आंटी डॉक्टर थी MS जनरल अस्पताल की, शौकत खान में उसको कैंसर हो गया, उसने अपना जेबर अपनी पेंशन खामद से पैसे लेके बेच के इलाज कराया, आखिर पे डेथ हो गई। ये कहाँ का फलाही अदारा है? आप गरीब आदमी वहाँ जाके इलाज करा के देखे, ये मकान की रजिस्ट्री ना देनी पड़ी तब बात करना। शौकत खाना में? हाँ जी, शौकत खानम में। ये कोई फलाही नहीं, कोई नहीं, ये सिर्फ कशकोल वाले हैं, सारे मंगत हैं, मंगने वाले हैं। इनको सब लोगों को जितनी करकाने कौमी और सूबाई असम्बली हैं, इनको वहाँ दरबारों पे बैठाना चाहिए ताकि ये जुमेरात खा के अपना गुजारा करें और कशकोल पकड़े, दुनिया से मांगे, अमेरिका से मांगे, यूरोप से मांगे, अक़वाम मुत्तहिदा से मांगे। सबसे बड़ी बात ये है कि अब जो बीमारी चल रही है, वायरस है, ये कुछ भी नहीं है। मैं वापडा का मराज हूँ, मेरा कोरोना टेस्ट किया, पॉजिटिव आ गया, लेबॉर्ट्री से कांटेक्ट किया, मुझे कुछ भी नहीं था, महीना मुझे रखा अंदर, कुछ भी नहीं। उसके बाद टेस्ट करवाया, नेगेटिव है, मुझे कोई सिम्टम्स नहीं है। ये सब मिले हुए हैं और लूट रहे हैं, आवाम को खा रहे हैं। और ये आवाम से ये बंदे मार के वहाँ से पैसे लेते हैं WHO से। मेरा कज़न है, वो AC था, वो डेथ हो गई है उसकी, नेशनल डिफेंस अस्पताल में। सरकारी गाड़ी पे गया, गाड़ी वहाँ की वहाँ खड़ी है, उसको उन्होंने मार दिया। सेटिस्फाई हैं हम लोग उससे। सेटिस्फाई? हाँ, लेकिन ये जो नवाज शरीफ खा गए ना, बिल्कुल मुल्क तबाह कर गए हैं। अब उसको कुछ तो टाइम लगेगा ना इसको समेटते हुए। आप एक घर को बिल्कुल खाली करके चले जाओ और आप ये तो करें कि इमरान खान आके सब कुछ एकदम से जादू की तरह सही कर दे। जादू तो की छड़ी तो है नहीं उसके पास, लगा हुआ है बेचारा, मेहनत कर रहा है, और ऊपर से ये कोरोना आ गया, अल्लाह का हुक्म। क्या मेहनत कर रहे हैं इमरान खान? आटा महंगा, बिजली महंगी, चीनी महंगी, सब कुछ वो कर चुके हैं, गंजे करके चले गए हुए हैं। अब वो जाहिर एकदम से अपना अंदर से बैलेंस भी तो उसने ठीक करना होगा ना। अब वो सब कुछ महंगा सस्ता कर दे और अंदर से खजाने में से पैसे देने शुरू कर दे, ऐसा तो नहीं होगा ना। अब टाइम तो लगेगा थोड़ा सा, हमें उनके साथ थोड़ा सा मिलकर
मतलब ताउन करना चाहिए। अच्छा, वो तमाम आवाम जो के खिलाफ है इस वक्त नवाज शरीफ के, तो पूरी मार्केट इमरान खान के जो खिलाफ है, पूरी मार्केट कह रही है कि इमरान मैं खान नहीं ज्यादा- समझती, पढ़े लिखे लोग, जो लोग दिमाग से सोचते हैं उनको तो नहीं खिलाफ होना चाहिए। ऐसी क्या इमरान खान की पॉलिसीज हैं या ऐसे कौन से जो आप कहें कि बाहर के नहीं? ममालिक वाले इतना तारीफ करते हैं, सब करते हैं। अब मुझे इतनी डिटेल में पता तो है, लेकिन मैं बताने की समझ नहीं लग रही थी। लेकिन आई थिंक मैं समझती हूँ इमरान खान बेस्ट है। अच्छा, इमरान खान आवाम को मुतमईन कर देगा और ये सब कुछ ठीक कर अल्लाह ताला के हुक्म से होगा सब, पाकिस्तान तरक्की पे इंशाल्लाह तरक्की करेगा। इंशाल्लाह करेगा। और बस ये थोड़ा सा हम लोग आजकल हमारा वक्त आया हुआ है, तो कोरोना की वजह से भी कुछ ऐसा हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा, ज़रूर करेगा। सिर्फ इमरान खान ही है तो अगले 5 साल, ये 5 साल पूरे करेंगे इमरान खान? दुआ तो है, क्योंकि मैं तो उन्हीं को वोट दिया और आगे भी उन्हीं को वोट दूंगी इंशाल्लाह। और अब जो अल्लाह का हुक्म होगा, अल्लाह से दुआ तो करेंगे कि अल्लाह बिजली जाती है आपके घर? जाती है, बिल्कुल जाती है। कितने घंटे? पहले नहीं जाती थी, पहले इससे भी ज़्यादा जाती मैं वही पूछूं, कितने घंटे? मैं चली जाती है, 2-3 घंटे जाती है। मैं तो कह रही हूँ एकदम से कुछ ठीक नहीं होगा ना, मैं कब कह रही हूँ, लेकिन हम लोगों को कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा ना उसके साथ। अगर हम लोग इसे अभी से धुतकारना शुरू कर देंगे तो ऐसा तो नहीं। इमरान खान ने एक भी कोई पावर हाउस पे अब सीपैक पे जाके मुआहदों पे साइन, मेरे ख्याल से उसने पैसे भी उसके भी इकट्ठे किए हुए, वो शायद डैम फंड के और भी थोड़े से कुछ बेहतर कर रहा है, कुछ नज़र आ रहा है वैसे उसकी बातों से, उसकी चीज़ों से मुझे तो लग रहा है वैसे। और मेरे घर वालों को भी लगता है, मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई, हम सब इमरान खान के साथ हैं और हमें उसकी समझ आती है तकरीबन। बाकी लोगों का मुझे पूरी फैमिली पीटीआई की वोट? बिल्कुल बेशक। थैंक यू सो मच आपी, थैंक यू सो मच। पीछे से जो है, जो उनका सप्लाई है ना, उसमें थोड़ी इंटरप्शन आई है, उसकी वजह से सप्लाई ना काफ़ी कम पीछे से हुई है, इस वजह से प्राइस इंक्रीज। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, इसी वजह से कीमतें बढ़ी हैं। मतलब इसमें इमरान खान का महंगाई का कोई कसूर नहीं है। नहीं, आपने वोट किसे दिया था? इमरान खान। अच्छा, पीटीआई सपोर्टर है। अच्छा, तो इमरान खान को सब बहुत बुरा भला कह रहे हैं। मैं सारी मार्केट में विजिट किया, अभी वो सब यही कह रहे हैं कि तनख्वाहों में कटौती हो गई, लोड शेडिंग हो रही है, आटा महंगा, बिजली महंगी, सब कुछ महंगा कर दिया। असल में ना पीछे जो पिछले हुक्मरान थे ना, उन्होंने बहुत ज़्यादा लूट मार की और मुल्क में बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, पहले ही मुल्क ना क्राइसिस का शिकार रहा और बहुत ज़्यादा कर्ज में डूबा रहा। अब उस बेचारे का क्या, अब कोरोना इशू आ गया, हेल्थ डिपार्टमेंट की वजह से काफ़ी चीज़ें ना, इस वजह से ना मुल्क क्राइसिस का शिकार है। पीछे लोगों ने ना यानी सही काम नहीं किया, उस वजह से सब कुछ हो रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। इश्यूज़ पर पब्लिक से बात हो रही है, पब्लिक की आवाज़ में कि आखिर पब्लिक को क्या मसले मसाइल हैं और हुकूमत से कितने नारा है वो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अल्लाह रखा। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने वोट किसे दिया था? मैंने वोट नून लीग को भी दिया था। अच्छा, लेकिन हुकूमत आ गई इमरान खान की, तो फिर नून लीग वाले तो इमरान खान से शिकवा नाला पहले ही नजर आते हैं। अब मजीद उन्होंने कितने बम गिराए हैं आप पर? उम्मीद थी हमें भी इमरान खान से थोड़ी सी, जैसे तब्दीली का नारा लेके आए थे इमरान खान साहब, तब्दीली आएगी, तब्दीली लेके आएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। एक आम आदमी को उम्मीद होती है सियासत जो भी आए, नून लीग की हुकूमत आए, पीपल पार्टी आए कि आए, पीटीआई की आए, एक आम आदमी को ये होती है कि मेरे घर का किचन चलना चाहिए, मेरा निज़ाम जो है वो चलना चाहिए, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने चाहिए। इमरान खान साहब आए हैं, अपना मिशन अच्छा लेके आए हैं और आगे जो माफिया ना वो जीत गया, इमरान खान साहब हार गए। अच्छा, मतलब इमरान खान साहब आए नेक नीयत से हैं, आगे माफिया है। माफिया जीत चुका है, इमरान खान साहब हार चुके हैं, कोशिश कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा। ये कौन माफिया, किस माफिया की बात कर रहे हैं आप? माफिया जैसे शुगर माफिया है, तो शुगर माफिया, जहांगीर तरीन के शुगर मिले हैं वो उनके कबीना में ही और है। जैसे आटा माफिया, जैसे पेट्रोल उन्होंने पहले ऐसे 15-20 दिन ऐसे उन्होंने 75 रुपये पे किया, माफिया हैवी हो गया, उन्होंने 100 रुपये कराना मजबूर हो गया गवर्नमेंट से। ठीक है, मतलब कि इमरान खान आए नेक नीयत से हैं, लेकिन आगे माफिया के हाथों मजबूर हो चुके हैं। दुआ को उनके लिए अल्लाह ताला मुल्क को ना अच्छे रास्ते पे चलाए और इस मुल्क की अल्लाह ताला हिफाजत करे और इस मुल्क का जो ना अल्लाह ही हाफिज़ है, बस इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह रखा साहब थे और उनका भी यही कहना था। ये है वो पब्लिक जो कि आवाज़ ये दे देती है कि इमरान खान आए नेक नीयत से हैं, चाहते हैं कि आवाम का भला हो, लेकिन फिर भी कुछ क्राइसिस, कुछ माफिया, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि चाहते नहीं हैं कि पाकिस्तान तरक्की की तरफ जाए। कुछ लोग ऐसे भी हमें मिले हैं जो कि कहते हैं कि महंगाई इस वजह से बहुत ज़्यादा है क्योंकि इमरान खान की पॉलिसीज़ जो हैं वो नाकाफ़ी हैं, वो नाकाम हो चुके हैं और वो बिजली महंगी कर रहे हैं, आटा महंगा कर रहे हैं, उनका गुजारा करना मुश्किल हो चुका है। जो फैक्ट्रियों में थे वो अब दुकानों पर आ चुके हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। आपने वोट किसे दिया था?
मैंने जी इमरान खान को। इमरान खान को, तो इमरान खान की पॉलिसी से मुतमईन है? जी मैं बिल्कुल मुतमईन है? बिल्कुल जी, क्योंकि एक बंदा कुछ नहीं कर सकता और वही बात है कि 70 साल का गंद है वो एक दिन में नहीं निकलेगा। जब तक हम खुद कोऑपरेट नहीं करेंगे तो ये आप कैसे सोच सकते हैं कि इतनी। हम कोऑपरेट कर तो रहे हैं, आटा भी महंगा ले रहे हैं, चीनी भी महंगी ले पहले भी ले रहे थे मेरी बहन, ये कोई बात नहीं है, ये को आज पहली दफ़ा नहीं हो रहा। मेरे ख्याल में मैं जब पैदा हुई उस वक्त 5 रुपए की बोतल थी पेप्सी की। अच्छा, तो आप इस उम्र में 50 साल में अब वो उतनी महंगी हो गई, तो ये तो रूटीन की लाइफ है, ऐसे ही होता रहता है। अब हम इसको जान के बनाए कि ये महंगा हो गया, आटा इमरान ने कर दी, तो पहले से कर रहे हैं लोग महंगा। अच्छा, इमरान तो की तो बेटी शुगर नहीं है माफिया, आटा माफिया, ये जो पेट्रोल माफिया अपनी मनमानी कीमतें बढ़ाते हैं, फिक्स करते हैं, तो अब ये है कि हर जगह तो इमरान खान नहीं जा सकता। अब ये सोच, अब नीचे जो है जब सारे बंदे मिलके करेंगे तो होगा ना। अब एक तो उनके नीचे आते, हर इदारा उनके नीचे आता है, वो प्राइम मिनिस्टर है एक मुल्क। प्राइम मिनिस्टर तो है, प्राइम मिनिस्टर कहाँ भागे, वो सारा दिन तो भागता है। एक बंदा जो 30-70 सालों में इतना कुछ कर गए हैं वो नहीं भागे। ये अब कितने अदारे हैं आप काउंट करें, अदारे आप बेटे काउंट करें तो उनको एक एक दिन भी देना, ये तो इनका टाइम गुजर जाएगा, वो पूरा नहीं दे सकेंगे। कितने इदारों के आगे कितने छोटे छोटे उसके ब्रांचेज हैं, तो कहाँ कहाँ ये जाएंगे, किसको निकालेंगे, इसमें टाइम लगेगा। अच्छे बंदे आएंगे और बहुत हैं, ये ना आप सोचे नहीं है, अच्छे लोग भी हैं, तभी ये रूटीन चल रही है। पीटीआई गवर्नमेंट से ही आएंगे ये मैं नहीं कहती, पीटीआई में मैं ये भी नहीं कह रही सारे अच्छे। पीटीआई नून लीग में कोई अच्छा, नून लीग में अच्छे सारे ही होंगे, मैं क्यों कहूँ कि जी बुरा है कोई। मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे में भी 100 गलतियाँ हैं, गलतियाँ हर एक में होती हैं, कोई इंसान पूरा तो है नहीं, तो इसलिए दुआ हमें करनी चाहिए कि पाकिस्तान की तरक्की हो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी। ये है पब्लिक की आवाज़ जो कि कुछ बोलती है कि जी इमरान खान की पॉलिसीज अच्छी भी हैं, इमरान खान काम कर भी रहे हैं, इमरान खान को वक्त देना चाहिए, क्योंकि 70 साल का जो गंद है वो इन 5 सालों में तो ठीक हो नहीं सकता है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ पब्लिक ऐसे भी है जो कि बिल्कुल ही इमरान खान के खिलाफ है और वो बिल्कुल इमरान खान से नाना है। तो चलते हैं कुछ और पब्लिक की आवाज़, पब्लिक क्या कहती है उनसे बात करते हैं। अच्छा, आपने किसे वोट दिया? मैंने नवाज शरीफ को दिया था। अच्छा, नून लीग के साथ आप? हाँ, मैं नून लीग के साथ। तो यूथ तो इमरान खान के साथ है, यूथ है, यूथ होगी। आई डोंट थिंक वो कुछ डिजर्व करता है, ही इज डिजर्विंग नथिंग, वो कुछ भी नहीं कर रहा। आवाम बहुत तंग है उससे, इवन मैं बहुत तंग हूँ। क्या आप क्यों तंग है? जो हालात और जो डिसएडवांटेजेस वो आके दे रहा है, सो आई एम अफ्रेड ऑफ हिम। अच्छा, आई इवन डोंट वांट टू टॉक अबाउट हिम। अच्छा, you don't want to talk about him? Yes, I don't want to talk about him. He's the prime minister. He is, he will be, he was, and I don't care if he is. आपको इमरान खान की पॉलिसी से क्या तंग है, क्या डिसएडवांटेजेस? कोई एडवांटेज दे रही है, एडवांटेज अगर वो एक साइड पे दे रही है तो वो 10 डिसएडवांटेजेस भी दे रही है लेफ्ट हैंड पे, तो वो राइट हैंड से ज़्यादा वो लेफ्ट हैंड पे फोकस कर रही है। अच्छा, मेन इख्तिलाफ की वजह क्या है, क्यों आप इमरान खान से इतनी नाराज है? ये तो मेरी तो जो लोड शेडिंग होती है घर में, हाँ आजकल कितने घंटे लाइट चली जाती, आती नहीं, आती जाती है, इस तरह ही हो रहा है, लेट नाइट शुरू हो जाती है। खराब हो रही है, इलेक्ट्रिक की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा। कितने घंटे लोड शेडिंग हो तो रही है, मगर सम एरियाज में ये मतलब समझ लें 10 यानी कि 10 हॉर 6 हॉर 8 हॉर यहाँ तक हो रही है। अच्छा, इतनी लोड शेडिंग हो रही है और अब कुछ बिजली महंगी, बिल कितना आता है? बिल देखें, इन्होंने ये जो मतलब मीडिया यानी कि ये जो डोमेस्टिक एरिया है ना, उसमें तो इन्होंने कर दिया है ना हाई लेवल के, और ये जो हमारे यानी कि हाउस एरिया में इन्होंने कर दिया हुआ है कि यानी वो तो लेवल पे ही जा रहा है, उसमें इन्होंने कोई नहीं देखे। बिजनेस के हिसाब से घरों में भी सब ने बिल पे करवाने हैं, बिजनेस के हिसाब से करवाने हैं। अगर बिजनेस ही नहीं है, बिजनेस के आप बिल पे करवा रहे हैं कि भाई इसमें आप लोग बहुत लॉस में जाके बिल दें, कोई मसला नहीं, कोई टेंशन यानी नहीं है। मगर अगर बिजनेस ओपन होगा तो यानी कि हम इलेक्ट्रिक भी यूज़ करेंगे ना, बिजली भी यूज़ करेंगे। अब बिजली यूज़ ही नहीं हो रही तो इन्होंने दुकान वालों को, प्लाजे वालों को इन्होंने बिल को बड़ा डिस्काउंट दे दिया है, और उसी एरियाज़ में इन्होंने यानी शॉप में इन्होंने बिल डिस्काउंट दे दिया। अब वही बिजनेसमैन अपने घरों के बिल कहाँ से पे करवाएंगे, ये भी तो देखें ना। अब ये इमरान साहब ने जब से आन के ये मसले मसाइल खड़े किए हैं, देखें अवाम है, ऑडियन है, कुछ उधर हो जाती है, कुछ इधर हो जाती है, ये हमारी रियलिटी है, इसी तरह की है। कल्चर शोज चल रहे हैं, ये सारे मामला इसी तरह के हैं। मगर वैसे अगर देखा जाए तो
ये जो हमारा पुराना था ना हुक्मरान, क्या कहते हैं, नवाज शरीफ, जुल्फिकार अली भुट्टो। बिल्कुल, जुल्फिकार अली भुट्टो से पहले भी एक आया था, जुल्फिकार क्या नाम है उनका, मेरे माइंड में नेम नहीं आ रहा उनका। वैसे जुल्फिकार अली भुट्टो ने तो बहुत अच्छी ही की है, ठीक है। ये तो बहुत पुरानी हो गई ना, अब पिछली हुकूमत थी नवाज शरीफ की भी बेटर, उससे पहले पीपल्स वेल एंड गुड, नवाज शरीफ की भी वेल एंड गुड गई है, मगर हम भी बिजनेसमैन लोग हैं, मगर हमने देखा है कि ये पॉलिसी से नाला है वो, बिल्कुल बिल्कुल फरी गए। 30,000 पे की है जो सोसाइटीज में, जैसे बाबरी टाउन है, वेलेंशिया, उसके दरमियान में क्रेमो चौक है, बाजार है, इसने 30,000 उन लोग को पे किया क्योंकि उन लोग की इतनी अर्न नहीं है, फिर भी वो मार्केट्स ओपन करके वहाँ बैठ रहे हैं, वो बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। और ये बकाया बिजनेस इसका क्या, लॉकडाउन में नरमी है, लॉकडाउन एक वर्ड होता है तमाशा, ये वो कर रहा है, कभी लॉकडाउन लगा देते, कभी लॉकडाउन नरमी कर देते, कभी लॉकडाउन सख्त करता है, हर चीज़ हो रही है। स्कूल्स और कॉलेजेस क्यों नहीं ओपन हो रहे थे, एजुकेशन का क्या है, वो क्यों नहीं ओपन हो रहे थे, हर चीज़ में तो नरमी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अभी बच्चे छोटे हैं, वो अब एहतियात नहीं कर सकेंगे, हम लोग मैच्योर लोग हैं, हम लोग तो अपनी एहतियात कर सकते हैं। हम लोग कर सकते हैं, लेकिन फिर एक टाइम लिमिट होनी चाहिए ना, कि ये वाली मार्केट अगर 5 to 7 है तो फिर 8 to 9 भी होनी चाहिए, 1 to 2 भी होनी चाहिए। ये तो नहीं ना कि हर मार्केट का एक टाइम हो और फिर 12 से 7 तक एक टाइम दिया हो, इस तरह नहीं होना चाहिए, हर टाइम लिमिट होनी चाहिए और टाइम मेंशन भी करना चाहिए कि ये अगर ये इस मार्केट में ये 2 आवर्स है तो इसके ये 2 आवर्स में क्लोज होगी और इसके बाद 2 आवर्स कोई और मार्केट में खुलेंगे, ठीक है, ताकि एक जगह क्राउड ना हो और कोविड के सिम्टम करना है तो तमाम एरिया करे। अगर एक रोड को लॉकडाउन में किया हुआ है तो दूसरा रोड, और अब देखें ये आवाम को ही इस इरिटेशन में गुजरना पड़ रहा है ना, आवाम को ही, आवाम गाड़ियाँ लेके कभी राइट कभी लेफ्ट, आप बैक से जाएं जी, ऊपर से जाएं, ये तमाशा ही बना वो इस वजह से कि आवाम तंग हो और घरों से ना निकले, ये भी एक टैक्टिक है गवर्नमेंट की कि आवाम तंग हो और कहते इतना घूम घूम के क्या जाना, हम निकलते ही नहीं ये है। एफिशिएंसी है। आई डोंट नो, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, ये एफिशिएंसी है जी, थैंक यू सो मच। ये है गवर्नमेंट से जो नाला है, लोग वो नज़र आ रहे हैं और उनका ये कहना है कि मज़ीद इमरान खान को कुछ पॉलिसीज चाहिए हैं। पब्लिक की आवाज़ में हम आपको पब्लिक की राय दिखा रहे हैं कि पब्लिक क्या कह रही है। हम लोग बात करना चाह रहे थे लोड शेडिंग पे, लेकिन जब बाहर निकले तो फिर पता चला कि आवाम तो हर चीज़ से तंग है, आटा महंगा होने से भी तंग है, कीमतें हर चीज़ की बढ़ी हैं, उस सबसे तंग है। तो ओवरऑल इमरान खान की पॉलिसीज पर हम बात कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। वालेकुम सलाम। आपने किसे वोट दिया था? मैंने पीटी। अच्छा सर, आपने इमरान खान को वोट दिया था। अच्छा, इमरान खान की पॉलिसी से क्या आप मुतमईन हैं? मुतमईन। अच्छा, आप सेटिस्फाई इमरान खान की पॉलिसी से? ये असल में ये जो सारे मामलात हैं, ये 42 ईयर जो अजाब हम पे पुराने लोगों ने डाला हुआ था ना, माफिया जिन्हें माफिया कहते हैं, 70 साल से 70 साल से, उनका अभी तक असर है, वो इतनी जल्दी नहीं जाएगा। 2 साल में इमरान खान कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, इमरान खान को अभी टाइम चाहिए 10 साल, इंशाल्लाह ये 5 साल भी उसके पास है और नेक्स्ट भी होंगे। जिस तरह के मामला, जिस तरह के माहौल में वो आया है, उसने हुकूमत उसको मिली है, वो आप सबको पता है कि किस हालात में आया था। और ये माफिया उनका बीजा हुआ, वो उसकी जड़ें इतनी दूर तक हैं कि अकेला इमरान खान ईमानदार है, वो इतनी जल्दी इसको क्लियर नहीं कर सकता। उसके लिए उसको टाइम चाहिए। अगर लोड शेडिंग होती है, वो मियाँ बलादान के दौर में भी होती थी, अगर चीनी महंगी होती थी उसके दौर में भी होती थी, ये सब के दौर में भी सिर्फ इमरान खान को वक्त चाहिए, ठीक हो जाएगा। वक्त चाहिए। हम इस चीज़ की कसम दे सकते हैं कि इमरान खान ईमानदार है, बेईमान नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। इमरान खान ईमानदार है, बेईमान नहीं है और उनको सिर्फ थोड़ा वक्त चाहिए है। इमरान खान की पॉलिसी से बहुत से लोग जो कि वो ये कहते हैं कि इमरान खान खुद तो एक बजाते खुद एक नेक और ईमानदार आदमी है, लेकिन जो उनकी काबीना है, काबीना में बहुत से ऐसे बुजरा हैं, माफियाज हैं, जो कि इमरान खान की पॉलिसीज़ पर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे और इमरान खान की पॉलिसीज़ को उस तरीके से जो है वो नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे कि आवाम को रिलीफ पहुंचाया जा सके। वो कीमतों की आज खुद नोटिस इमरान खान लेते तो है, लेकिन माफिया इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो कीमतें खुद ही बढ़ा देता है। इसी तरह आटा के सूरत हाल है, कीमतें खुद बढ़ा दी गई, इमरान खान ने नोटिस दिया, उसके बावजूद असर नहीं हुआ। इसी तरह चीनी की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। मतलब कि जो उनकी काबीना है वो ठीक से काम नहीं कर पा रही है और जो माफियाज है वो बहुत तगड़े हैं इमरान खान के टेन्योर में। अस्सलाम वालेकुम जी, खरीदारी कर रहे हैं आप? इमरान खान ने इतने पैसे छोड़े हैं कि आप कुछ खरीद सके?
भी नहीं छोड़ा, कुछ भी नहीं छोड़ा। कुछ भी नहीं छोड़ा। देखो मजबूरी है जी, क्या करें, बच्चों की खातिर करना पड़ रहा है, वरना ऐसा कोई जी हाल रहा नहीं है। महंगाई कितनी है, आसमान से कारोबार कितना चल रहा है? कारोबार तो चल ही नहीं रहे, इसमें कारोबार तो है ही नहीं। लोड शेडिंग कितनी है? लोड शेडिंग भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। बिजली का बिल कितना बढ़ा है? बिल 100% इंक्रीज हो गया। आटा कितना महंगा हुआ है? आटा भी 100%। चीनी कितनी महंगी हुई? सब चीज़ें महंगी हो गई हैं। तो फिर इमरान खान को वोट क्यों दिया? मैंने तो दिए ही नहीं, जिसने दिया उनसे पूछे। अच्छा, किसको दिया वोट? मैंने तो जी नवाज शरीफ साहब को वोट दिया था। अच्छा, आप चाहते थे कि नवाज शरीफ साहब आए? बिल्कुल जी, वही उनको। नवाज शरीफ की ऐसी क्या पॉलिसीज थी जिससे आप चाहते थे कि वो आए? नवाज शरीफ की सारी पॉलिसीज़ अच्छी हैं, हर तरह से, कारोबारी लिहाज से, सारे सरकारी मुलाजमों के हिसाब से बड़ी अच्छी पॉलिसीज़ थी। अच्छा, आप सरकारी मुलाजिम हैं, तो आपकी तो पेंशन में भी इजाफा, वो तनख्वाह में भी इजाफा नहीं हुआ? किस्म का कोई इजाफा नहीं। तो कोरोना की वजह से नहीं हुआ ना? कोरोना की वजह से तो नहीं हुआ जी, हम पूरा साल हम लोगों की काम खिदमत करते हैं, लेकिन हम काम करते हैं कि शायद हमारा इस दफ़ा इंक्रीमेंट बढ़ेगा, लेकिन कोई। किस डिपार्टमेंट में आप? मैं एजी ऑफिस। एजी ऑफिस में है, बड़े बड़े लोग आते होंगे। सारे ही आते हैं। उनको पूछते क्यों नहीं है? कुछ चूस लिया हमें? सब कुछ चूस लिया भाई, महंगाई से सताए। बिल्कुल जी, ऐसे ही। कुछ कहना चाहेंगे इमरान खान को? कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे, खामोशी हमारे लिए तो है जी, इसको क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं। ठीक कमाई जा रही है, कोई मसला नहीं। इमरान खान बेचारे का क्या कसूर है? हर कोई इमरान खान के बुरा भला कहता है। जिसने मुल्क को खाया हुआ है उसको सारी बातें होनी चाहिए। इमरान खान तो बेचारा कोई भी नुकसान करे मुल्क का सारा इमरान खान के ऊपर डाल देते। किसने मुल्क को खाया? गंजों ने खाया, किसने खाया? अच्छा, गंजे खा गए हैं। जी, खा गए। तो गंजों के टाइम पे रिलीफ नहीं था? अच्छा जन, अब कौन सी अच्छी पुलिस जा रही है यार? अभी तो देखो ना, अल्लाह के बंदे, अभी देखो अब कौन सा अच्छा हो रहा है, अब कौन सा अच्छा हो रहा है। अभी उसको तजर्बा ही नहीं है किसी काम का, जिसके जो तजर्बे वाले वो उसके साथ ही हैं, लेकिन वो उनको बिल्कुल जो है ना कोई नहीं उनका साथ दे रहे, तो तजर्बे वाले क्या करेंगे? कोई अल्लाह के बंदे, ये तो देखो, वो कहता है मैं खिलाड़ी हूँ, खिलाड़ी किस चीज़ का खिलाड़ी? अकेला खिलाड़ी क्या कर सकता है? ये भी तो देखो ना। वो बड़ा कुछ कर सकता है, लोग करने नहीं दे रहे। तो यही देखो ना, वो जो कर रहे थे उनको तो करने देता। चलो आप पहनते भेजो जाके। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर वो इमरान खान अकेला बाकी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो उनके साथ है वो भी पुरानी टीमों के, कोई पीपल पार्टी का, कोई नून लीग का, कोई कैसे वो उनको कुछ होश आने नहीं दे रहे। बकाया बगैर रहना गुंदा इन्हें बेड़ा कर करके रखता है। ये ऐसा कितनी महंगाई है? अब तो बहुत महंगाई है। अब यकीन करें, इन्होंने कहा था 3-3 महीने का बिल माफ़ हो जाएगा, ठीक है, लेकिन अब माफ़ दूर की बात है, अब ये हाल हो गया, 3-3 महीने इकट्ठा आ गया है। एक तो काम नहीं है, ऊपर से 3-3 महीने का जब इकट्ठा बिल आ जाएगा और उसके साथ टैक्स लग के आ जाएगा, क्या इंसान करेगा? मुझे बताएं ज़रा। मैं 3 महीने से घर में फारिग बैठा था, 3 महीने का इकट्ठा बिल आ गया मुझे 15,000 रुपया। ठीक है, घर में रह के इस्तेमाल तो होता है, ये तो नहीं अब लॉकडाउन है तो बंद करके बैठ जाएँ, इस्तेमाल करेंगे हम लोग, लेकिन अब इकट्ठा आ जाए तो काम भी नहीं होगा। अगर कहते हैं मैसेज आएगा, 1 टके का मैसेज नहीं आया, जांच पड़ताल मैसेज नहीं आया, और ऊपर से बिल 15,000 रुपये 3 महीने का मैंने इकट्ठा पे किया, क्या कि मीटर ना कट जाए। तो ऊपर से कहते हैं महंगाई, ऊपर से क्या करें, फिर चलता है ऐसे। अब यकीन करें कि अब ये जब बाहर निकलते हैं ना, बच्चे तो डरते हैं कि हमने भी ज़ाहिर बात है बच्चों में जाना होता है वापस, कोरोना का डर होता है, ठीक है ना। मास्क सारा दिन मुंह से मास्क नहीं उतारते, जब भी होता है मसला जाके हाथ धोते हैं, थोड़ी देर बाद अपने आप को अलर्ट रखते हैं, यार कि ऐसा ना हमारे साथ हो जाए जो हमारे बच्चे कल को पछताएं। लेकिन महंगाई भी है, जो कुछ भी हमें करना तो पड़ेगा मैनेज। ये बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये आवाम सताई हुई आवाम कहती है कि जी महंगाई है, लेकिन हमें अपने बच्चों का पेट तो पालना है, काम तो करना है, काम के बगैर गुजारा भी नहीं है, चाहे जितने मर्जी बिजली के बिल आ जाए वो अदा भी करने हैं। वसीम अब्बास। वसीम, कितना काम चल रहा है? बिल्कुल नॉर्मल काम चल रहा है, इतना काम नहीं है, बस शुरू से यहीं पर अड्डा लगता है? जी, शुरू पे हमारा यहाँ पे अड्डा लगता है, और ये कोई 3,000-4,000 रुपये सेल पकड़ते हैं रोज़ की। और अब कितनी हो रही है? अब हमारी हो रही है 2,500-2,000, बस इससे ज़्यादा नहीं हो रही। तो किसको वोट दिया था? इमरान खान को। इमरान खान को वोट दिया था, खुश हैं? इमरान खान को वोट तो ज़रूर दिया था, पर ये कोरोना की वजह से हालात भी कुछ ऐसे हैं और मुल्क भी कुछ ऐसे चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा।
समझ नहीं आ रहा, कोरोना की वजह से हालात डाउन हो। जी। इमरान खान से वैसे खुश है? इमरान खान से बिजली जाती है घर? बिजली तो जाती है, पर बिजली पहले नहीं जाती थी नवाज शरीफ के दौर में, अब जा रही है। 1 माह हो गया, घंटे के साथ घंटा जा रही है। अच्छा, घंटे के साथ घंटा, 1 घंटा आ रही है, 1 घंटा जा रही है। घंटा जा रही है, 1 घंटा आ रही है। और बाकी आटा महंगा? आटा तो फिलहाल 2400 रुपये माना है, पहले होता था 1800 रुपये माना है, अब 2400 रुपये माना है। फिर भी इमरान खान से खुश है? पर इमरान खान ये कोरोना की वजह से हो सकता है थोड़ा मुल्क के हालात डाउन है, कोरोना जाएगा तो इंशाल्लाह मुल्क के हालात अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, कोरोना जाएगा तो फिर आटा कम हो जाएगा जी, बिजली लोड शेडिंग जाना खत्म हो जाएगी जी। वो कर रहे हैं, वो डैम के लिए इतना उसने पैसा इकट्ठा किया है, वो इंशाल्लाह करेगा। कहाँ है डैम? डैम जो उसने वो बना रहा है, वो पैसा इतना इकट्ठा किया है, वो कह रहा था मैं साल 2 साल में 3 साल में करूँगा। उम्मीद है इमरान खान अच्छा पाकिस्तान को तरक्की की राह पे गामजन करेंगे, अच्छा करेंगे। जी इंशाल्लाह अच्छा करेगा वो। बहुत शुक्रिया जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अदील। अच्छा, अदीक साहब वोट किसे दिया था? इमरान खान को। मुतमईन है? नहीं। क्यों? जिस तरह के उन्होंने नारे लगाए थे तब्दीली के, वो तब्दीली हमें नजर। क्या नारे लगाए थे? क्या सोच के वोट दिया था? कि गरीब का भला करेंगे, ठीक है, गरीब के बारे में। गरीब का भला किया तो है, आटा महंगा किया, बिजली महंगी की, वही तो पेट्रोल महंगा किया। वही जिस चीज़ का नोटिस लेते हैं वही चीज़ महंगी हो जाती है। अच्छा। ठीक है, इसलिए उनसे मुतमईन नहीं है। इससे मुतमईन नहीं है? जी। किसकी हुकूमत चाहते हैं? हम अभी जो मैंने जब से वोट डाल रहा हूँ, मैंने तीसरी हुकूमत देखी है, ठीक है, उसके हिसाब से सबसे अच्छी नवाज शरीफ की थी। नवाज शरीफ गवर्नमेंट पंजाब में सबसे बेहतरीन रही। जी। आपको पंजाब के अब चीफ मिनिस्टर का पता है कौन है? जी, उस्मान बुज़दार। उस्मान बुज़दार से क्या कहेंगे? उस्मान बुज़दार साहब से अब क्या कहें। अगर पता होता कि उस्मान बुज़दार हमारे चीफ मिनिस्टर होंगे तो फिर क्या वोट देते पीटीआई? नहीं देते, कभी भी नहीं देते। क्या चाहते हैं इमरान खान से? इमरान खान से यही चाहते हैं कि किसी चीज़ का नोटिस ना लें बस। नोटिस ना? बहुत शुक्रिया जी आपका। अतीक साहब का ये कहना है कि हम नोटिस लाए इमरान खान, क्योंकि जिस चीज़ को कहते हैं इमरान खान नोटिस लेते हैं वो महंगी हो जाती है। तो अब आवाम यही कह रही है कि नोटिस ना लें ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। और जो सोच के हमने इमरान खान को वोट दिया था, जो तब्दीली का सोच के इमरान खान को वोट दिया था, अब वो तब्दीली हकीकी तौर पर ला कर दिखाएं।